Good morning, everyone. Today we are going to start some new topics. That is, first one is how does we calculate or how does we know the resistance of any carbon resistors? How does carbon resistors looks? तो देखिए यहाँ पे एक कार्बन रेजिस्टर है, आपने ये इलेक्ट्रिक सर्किट्स में भी देखा होगा कभी ना कभी, ठीक है। तो ये ही एक कार्बन रेजिस्टर है। इसमें बहुत सारी 3-4 ऐसे पट्टियाँ आपको दिख रही होंगी, स्ट्रिप्स दिख रही होंगी अलग अलग, ठीक है ना। तो उसको आप समझिए, देखिए कि इसमें आप देख पाएंगे ज़्यादा क्लियर। देखिए स्ट्रिप्स बनी हुई हैं, ठीक है ना। तो ये जो स्ट्रिप्स हैं इनके थ्रू हम जाना करते हैं कि ये जो रजिस्टर है इसकी वैल्यू क्या है। तो इसी को कहते हैं कलर कोडिंग। देखिए यहाँ पे अलग अलग पट्टियाँ बनी हैं जिनके अलग अलग रंग हैं, ठीक है। तो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। देखिए कलर कोडिंग, यहाँ पे कलर कोडिंग के लिए एक इस तरह का कार्बन रेजिस्टर जैसे आपने देखा वो यही ऐसा ही कुछ है। इसमें इस तरह की स्ट्रिप्स बनी हुई हैं अलग अलग, एक ये हो गई, एक ये हो गई। जनरली 4 ही स्ट्रिप होती हैं, ठीक है। और एक ये थोड़ा डिस्टेंस पे होती है, ठीक है ना, ये वाली थोड़ा डिस्टेंस पे होती है। सो दिस फर्स्ट स्ट्रिप इस एक्चुअल में फर्स्ट डिजिट। Similarly, this one is second digit, and this one is multiplier or the third digit multiplier, and fourth one is named as tolerance, ठीक है। तो ये नाम दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, अलग अलग रंग लगे होते हैं, अलग अलग कलर्स होते हैं। Then we have to notice that which color is this. So in our case here in this iron strip, first one is brown color, second one is again brown, and third one is red. All right, see, first one is brown, second one is brown, here third one is also brown. All right, so we will see how does it works. देखिए यहाँ एक प्रॉपर टेबल है जिसमें हमें बताया जाता है कि कैसे इसको काउंट करते हैं। यहाँ देखिए ये प्रॉपर टेबल है। इसमें जो फर्स्ट आपकी जो टेबल दिख रही है ये वाली, ये आपका ये कलर पहचानने का है। ये कलर्स लिखे हैं, ये इनके शॉर्टकट्स लिखे हुए हैं। ये नंबर है, ये मल्टीप्लायर। पहले और दूसरे वाले जो टर्म थे यानी फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट, इसमें हम यहाँ से कलर पहचानते हैं। थर्ड डिजिट में हम यहाँ से मल्टीप्लायर पहचानते हैं, यानी वो जो हमारी मल्टीप्लायर वाली स्ट्रिप थी उसमें हम मल्टीप्लायर की वैल्यू लिखते हैं। और यहाँ पे जो हमारा ये है, ये लास्ट में होता है ये टॉलरेंस के लिए ये दोनों एक साथ पढ़ा जाता है। देखिए लास्ट में मेरा टॉलरेंस जो था वो गोल्डन कलर में था, टॉलरेंस वाली जो स्ट्रिप थी। तो यहाँ पे अब हम देखिए टेबल के अकॉर्डिंग ये हमारा क्या क्या है, हम इसी को लिख लेते हैं। हमारे केस में जो हमारे पास है, दिस वन इज़ ब्राउन, दिस वन इज़ ऑल्सो ब्राउन, दिस वन इज़ ऑल्सो ब्राउन, एंड हियर इट इज़ गोल्डन। सो वी विल कैलकुलेट फॉर दिस। फॉर ब्राउन, this one is brown, so this is number 1, and second number is also 1, so I am writing it here. It is 1, second digit is also 1, all right, and third digit is multiplier. So multiplier here is multiplier वाले थर्ड वाले के लिए हमेशा ये इस वाले को छोड़ के इस वाले पे आते हैं। यहाँ क्या है, 10 to the power 1, all right, so it is 10 to the power 1, and now here it is tolerance for golden। टॉलरेंस हमेशा 3 ही कलर में मिलते हैं,
टॉलरेंस वाली स्ट्रिप 3 कलर में होती है, या तो वो नहीं होगी, प्रेजेंट ही नहीं होगी, केवल 3 ही स्ट्रिप होंगी, या गोल्ड होगी या सिल्वर। तो गोल्ड के लिए 5% टॉलरेंस, सो अवर गोल्डन टॉलरेंस इज 5%। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो रेजिस्टेंस होगा वो कैसे लिखा जाएगा। पहली डिजिट लिख लीजिए, दूसरी डिजिट लिख लीजिए, उसके बाद मल्टीप्लाई कर लीजिए 10⁻1 से, और प्लस माइनस, टॉलरेंस को हमेशा क्या करते हैं, प्लस माइनस 5%। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 110 ओम्स प्लस माइनस 5%। ठीक है, तो 110 ओम प्लस माइनस 5%, ये हमारी उसकी वैल्यू थी। इसी तरह अगर मान लीजिए कलर ब्लू है और ग्रीन है और फिर उसके बाद येलो है, तो क्या करेंगे, ब्लू वाले के लिए 6 लिख लेंगे, येलो वाले के लिए सेकंड डिजिट 4 लिख लेंगे, यानी 6 और 4 लिख लेंगे। अगर मान लीजिए हमारा ये ऐसा कुछ होता, ब्लू, येलो और ऑरेंज होता अगर, एंड देन यहाँ पे सिल्वर होता, तो ब्लू येलो ऑरेंज के लिए क्या होगा, ब्लू B6 येलो 4, बट ऑरेंज के लिए क्या देखेंगे हम, मल्टीप्लाई 10⁻3, 6 4 10⁻3, सो इट इज 6 4 10⁻3, एंड इट इज सिल्वर इज प्लस माइनस 10%। ये टॉलरेंस सिल्वर में 10% होता है, सिल्वर स्ट्रिप अलग से आपको दिख जाएगी। सो इट इज 64 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻3 ओम्स, ऑलराइट, एंड इट इज प्लस माइनस 10%। सो इट इज 64 एंड 10⁻3 ओम को किलो ओम कह देते हैं, 64 किलो ओम प्लस माइनस 10% इज इट्स टॉलरेंस, यानी इतनी गलती हो सकती है। राइट, तो ये हो गई हमारी कलर कोडिंग। तो इसको खुद से हमें लैब में बाद में प्रैक्टिस करना होगा। नाउ नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट्स for resistors, means what we have studied in our class 10th, we will recall it again for numericals. So first one is resistance in series. ठीक है, तो resistance in series. Now for series arrangement we can say which type of materials, which type of resistances are in series. When resistors are said to be connected in series if the same current is flowing through each resistor when some potential difference is applied across the combination. For explanation we can see through figure. मान लीजिए हमने एक बैटरी ली है, बैटरी से 3 रेजिस्टर्स जोड़े हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज दिस, सेकेंड वन इज दिस एंड थर्ड वन इज दिस, R1 R2 R3। यहाँ से हमने पोटेंशियल अप्लाई किया। मान लीजिए इस सेल का EMF, अभी हम EMF पढ़ चुके हैं, EMF तो E है, लेकिन यहाँ जो पोटेंशियल अप्लाई हुआ वो कितना हुआ, मान लीजिए V अप्लाई हुआ, क्योंकि EMF और पोटेंशियल अलग अलग बातें होती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ जब V अप्लाई हुआ तो करंट तो सभी में I ही जाएगी। अगर I यहाँ से चलेगी तो I करंट इसके थ्रू भी, I करंट इसके थ्रू भी, I करंट इसके थ्रू भी, और I यहाँ से पास होते हुए इसमें। ठीक है, सो I विल बी सेम, बट the potential across R1 will be, if I say V1, क्योंकि अलग अलग होंगे, across R2 will be V2 and across R3 will be V3। पोटेंशियल अलग अलग होंगे, करंट सेम है, रेजिस्टेंसेस की वैल्यू अलग है, तो पोटेंशियल अलग अलग होंगे। तो अब देखिए ये जो पोटेंशियल अप्लाई हुआ है यही इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है पोजीशन में, देन वी कैन से V1 इज इक्वल्स टू IR1, है ना, V2 इज इक्वल्स टू IR2, current is same, and V3 is equals to IR3, all right, but V is equals to V1 plus V2 plus V3, जो भी पोटेंशियल अप्लाई हुआ है वही डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इक्वली। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो पोटेंशियल अप्लाई हुआ है इसको हम कह सकते हैं V is equals to I, अब देखिए तीनों में IR1 IR2 IR3 हम लिख सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ कंसीडर इफ RS, मान लीजिए ये इक्वेशन 1 है, अगर RS एक रेजिस्टेंस है, इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ गिवन सीरीज
कॉम्बिनेशन, मान लीजिए इन सब का एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनता है इस पूरे का R, तो हम इस सर्किट को ऐसे भी तो ड्रॉ कर सकते हैं, यू कैन ड्रॉ इट लाइक दिस, प्लस माइनस इज हियर, नाउ वी कैन ड्रॉ इट लाइक दिस कि हमने एक तीनों की जगह एक उठा के रख दिया जिसकी वैल्यू है RS, जिसके अंदर से करंट I बह रही है और इस जिसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना लगा है V, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं होनी चाहिए। सो हियर वी कैन राइट V इज इक्वल्स टू एक्चुअली में IRS, ये भी लिख सकते हैं इक्वेशन 2 अपने इस सेकंड फिगर से, अगर हमने उसकी जगह एक ही रेजिस्टेंस उठा के रख दिया। सो दिस IRS इज इक्वल्स टू IR1 प्लस R2 प्लस R3, सो दिस RS इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हमारा होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में रिलेशन, हमने 10th में भी इसे पढ़ रखा। नाउ नेक्स्ट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस। रिकॉल करना ज़रूरी है क्योंकि हमें आगे इसे यूज़ करना रहेगा बहुत सारी जगहों पर। नाउ नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस इन पैरेलल, इट इज़ ऑल्सो ईजी, नॉट सो डिफिकल्ट। Now consider three resistances connected in parallel. These are connected in parallel. Resistances parallel कब कहे जाते हैं? Any number of resistors are said to be connected in parallel if potential difference across each of them is the same and is equal to the applied potential difference. यानी potential difference सभी में same होता है और वो एक applied potential difference जो होता है उसके सम के बराबर होता है। तो ये देखिए तीन रेजिस्टेंसेस सीरीज में मैंने जोड़ दिए। नाउ दीज ऑल आर पैरेलल बिकॉज दे हैव सेम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देयर एंड्स। हियर द पोटेंशियल डिफरेंस इज V. If I say V potential difference is applied, तो V इसके क्रॉस भी, V इसके क्रॉस भी, V इसके क्रॉस भी, इसकी वैल्यू मैंने कहा R1 है रेजिस्टेंस की, इसकी R2 है, एंड दिस वन इज R3। नाउ एज द करंट स्टार्ट्स मूविंग, करंट विल पास थ्रू द पॉइंट दिस एंड हियर करंट विल डिस्ट्रीब्यूट इन थ्री वैल्यूज I1, I2, I3, क्योंकि यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, सेम चार्ज कैरियर्स नहीं पास करेंगे, अलग अलग नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पास करेंगे, इसलिए करंट भी सेम नहीं होगी, अलग अलग होगी। देन द पोटेंशियल इज सेम, current and resistances for each resistor is different, so we can write for first one I1 is equals to V by R1, for second one I2 is equals to V by R2, and for third one I3 is equals to V by R3. alright, but देखिए अगर हम एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन तीनों का पैरेलल मान लें RP, देन वी कैन राइट एक रेजिस्टेंस हमने ऐसा मान लिया जो इन तीनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट है, तो हम ऐसा बना सकते हैं जैसे हमने सीरीज के लिए बनाया था, यहाँ पैरेलल के लिए बना सकते हैं। देन वी कैन से दिस I करंट इज एक्चुअली पासिंग थ्रू, I जो यहाँ से निकल रही थी करंट, ये यहाँ जाके तीन पार्ट में बढ़ गई थी, तो ये I करंट विल पास थ्रू दिस RP, द टोटल वैल्यू ऑफ R, ऑलराइट, द कॉम्बिनेशन ऑफ R। सो वी कैन से हियर वन मोर थिंग इज देयर, जब ये करंट I यहाँ से निकलती है तो यही I I1, I2, I3 में बढ़ती है, यानी I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ऑलराइट। सो इट इज़ अवर फर्स्ट इक्वेशन, वी कैन से इट इज़ अवर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ you can say it is second equation, these all are first equation, alright. So as according to the consideration, if equivalent parallel resistance is Rp, then we can say this V potential which is applied, V potential is applied, V is equals to I Rp, or we can say I is equals to V by Rp, we can simply say it. So it is third equation of motion, third equation. So this I is equals to this I1 plus I2 plus I3, put all these values, V by Rp
V by Rp is equals to, from here it is equals to V by R1 V by R2 plus V by R3. So we can say this as V is cancelled out, 1 by Rp 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. So this is our parallel combination variation. Alright, it is actually the reciprocal of the equivalent is equals to sum of the reciprocal of individual resistances. We can say like this also. Now, as we have studied about this basic requirement, now we will come to our topic, that is EMF, internal resistance, terminal potential differences, all are related to our current electricity. Now, so EMF, I have told you already that EMF of a cell is the maximum potential difference between two electrodes of the cell when no current is drawn from the cell. ठीक है, ये सेल की तब की वोल्टेज होती है, ये पोटेंशियल डिफरेंस होती है जब उस सेल में से कोई भी करंट निकल ना रही हो. ऑलराइट, नाउ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट ईच सेल हैज़ इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस. मतलब ये सेल किस सेल की बात हो रही है, कोई भी सेल किससे बना होता है, इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं उसमें एक सॉल्यूशन होता है जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं. तो हम यहाँ लैब में देखा करेंगे लेक्लांचियर सेल, डैनियल सेल. तो हम एक लेक्लांचियर सेल का एग्जांपल लेते हैं कि उसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है, वो एक अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन होता है. अमोनियम क्लोराइड पाउडर को पानी में घोला जाता है एंड द इलेक्ट्रोड्स आर मेड ऑफ जिंक एंड दैट कार्बन रॉड एंड जिंक rod. So the internal resistance of that cell is defined as the resistance offered by the electrolyte and electrodes of a cell to the passage of electric current through the cell. Alright, so that electrolyte and that electrolytes and electrodes, मतलब वो जो वायर हैं, जो उनके बीच की दूरी है, जिंक रॉड और कार्बन रॉड की जो थिकनेस जितनी पानी में वो जो सॉल्यूशन है उसमें डूबी हुई है, ये सभी रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए. सो इंटरनल रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, नेचर, कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. जो भी इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे हैं उसका नेचर क्या है, कंसंट्रेशन कितना है, कम है कि ज़्यादा है, टेम्परेचर इज हायर और लोअर, एंड द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स ऑल्सो, किस टाइप का मटीरियल हम इलेक्ट्रोड में यूज़ कर रहे हैं. अगेन द एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स इमर्ज्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट ऑल्सो. ऑलराइट, सो दीज आर द डिपेंडेंसी ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंसेस. नाउ इसके बारे में और जानेंगे फिलहाल. नाउ व्हाट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस? इट इज, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस, जब हम सेल से करंट नहीं फ्लो करा रहे होते हैं तो सेल में क्या होता है, ईएमएफ हम नाप रहे होते हैं. लेकिन जैसे ही हम करंट फ्लो कराना शुरू करते हैं वैसे ही उसका जो ईएमएफ होता है वो कुछ घट जाता है और वो क्या बन जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस. यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस of a cell is defined as the potential difference between the two electrodes of a cell in a closed circuit. Closed मतलब जो करंट को कंडक्ट करा रहा हो. Alright, so this is terminal potential difference. अब देख, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ये कब होता है, ये जैसे ही उसमें क्या कहते हैं करंट फ्लो होना शुरू होती है किसी सेल से, वैसे ही उसका ईएमएफ कुछ घट जाता है. किसके कारण, बिकॉज ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस. तो वो जो घटी हुई वैल्यू होती है वो क्या कहलाती है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाती है. ठीक है, तो अपने यहाँ पे हम समझने के लिए ऐसे कर लेते हैं कि हमने एक सेल लिया है, कंसिडर अ सेल हैविंग पोटेंशियल हैविंग ईएमएफ ई, कंसिडर अ सेल हैविंग ईएमएफ ई, स्मॉल ई इसका ईएमएफ है. नाउ this is connected in a circuit between resistance R. R is an external resistance, capital R, between A and B. और यहाँ एक की लगी हुई है जो अभी क्लोज है, सॉरी अभी ओपन है. ठीक है, इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसे नहीं दिखा सकते तो हम ये अलग से बना दे रहे हैं कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है. ये अलग से मैंने एक डिज़ाइन बना दी जिससे आप समझ पाएँ. It has internal resistance small r. This cell has internal resistance small r. Now
ये अभी की ओपन है, हमने यहाँ एक वोल्टमीटर लगा दिया, ऐसा वोल्टमीटर जो वोल्टेज को नाप सकेगा बिना इसके अंदर से करंट फ्लो कराए, ठीक है, ऐसा वोल्टमीटर जो अपने अंदर से करंट फ्लो कराए बिना यहाँ पोटेंशियल नाप रहा है। अब देखिए जैसे ही, अभी तो ये ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट है तो यही पाथवे है जो चूज़ किया हुआ है, यानी कोई करंट नहीं है। तो अभी वोल्टमीटर में जो रीडिंग है दैट विल बी इक्वल्स टू द ईएमएफ ऑफ द सेल। अभी फिलहाल के केस में जब की इज ओपन, की के इज ओपन, व्हेन की के इज ओपन देन रीडिंग ऑन voltmeter V is एप्सिलॉन E जो EMF है। लेकिन जैसे ही हमने की को क्लोज किया, व्हेन की के क्लोज्ड, अब इसके अंदर क्या हुआ, करंट फ्लो होना शुरू हुई, ये इस डायरेक्शन से करंट फ्लो होना शुरू हुई। जब करंट फ्लो होना शुरू हुई, मान लीजिए आई करंट फ्लो हुई, अब ये करंट फ्लो होना शुरू होते ही ईएमएफ सेल का क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और क्या हो जाएगा, ये ईएमएफ सेल का घट के कुछ एक छोटी वैल्यू पे आ जाएगा। वाई? बिकॉज नाउ इंटरनल रेजिस्टेंस इज अप्लाइड। व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस इज अप्लाइड देन द करंट विल बी, voltmeter reading will be reduced, voltmeter reading will be reduced, I, current I will be equals to the potential that EMF which is used, और कौन सा रेजिस्टेंस अप्लाई हो रहा है, R प्लस R, दोनों, बाहर वाला भी और अंदर वाला भी, इंटरनल रेजिस्टेंस भी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जाहिर है ये एक इक्वेशन है, इक्वेशन 1, ये करंट अभी के लिए ये कुछ ई नहीं है, यहाँ ये कुछ करंट, ये जो एक्चुअल थी, अब ये करंट बहने के कारण ईएमएफ कुछ घटा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, अब पोटेंशियल डिफरेंस मैं आपसे पूछूं, अगर केवल और केवल आपसे पूछूं कि सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बताइए, ठीक है ना, ओनली सेल, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस, जो अंदर सेल अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस, अंदर वाले में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, मैंने कहा ये होगा आई, करंट आई पास हो रही है ना, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, आर। सो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस ओनली। नाउ एक्चुअली दिस ई इज द, ये जो ई इज द ईएमएफ, और जो पोटेंशियल की वैल्यू आएगी वी के अक्रॉस, वो क्या होगा, ये वाला जो है पोटेंशियल, ये हिस्सा जो इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण है ये एक्स्ट्रा ड्रॉप हो गया, तो पोटेंशियल में इतनी वैल्यू कम आएगी ई से। सो रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर विल नॉट बी दैट ई, अब ईएमएफ के बराबर नहीं रहेगा, अब क्या हो जाएगी, V जो आएगा वो ईएमएफ में से ये हिस्सा पोटेंशियल ड्रॉप कहाँ पे हो गया, यहीं पे हो गया, तो ये लॉस हो गया। तो V इक्वल्स टू जो ईएमएफ होना चाहिए था, जो पहले E पूरा जोड़ रहा था, इतना ड्रॉप होकर जोड़ रहा है, यानी इतना घट जा रहा है ईएमएफ से। पहले ये इसके अंदर करंट नहीं बह रही थी, तो I जीरो था, तो V की वैल्यू E थी, लेकिन जैसे ही हमने करंट फ्लो कराई I इज इक्वल्स टू ज़ीरो, सो दिस I इज नॉन ज़ीरो, यहाँ से I नॉन ज़ीरो आया। ये वाले में देखिए पहले करंट नहीं थी, तो इस इक्वेशन में देखिए I जीरो रखते हैं तो V की वैल्यू E हो जाती है, यानी वोल्टमीटर पे कितनी वैल्यू आती है, E आती है। लेकिन जैसे ही I कंडक्ट करती है तो E की वैल्यू ये कुछ घट जाती है, और V क्या बन जाता है, E माइनस IR, ठीक है। तो दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, अब ये आपके साथ इस पूरे चैप्टर में रहेगा, ठीक है। इफ I इज इक्वल्स टू ज़ीरो, I इक्वल्स टू ज़ीरो, then V is equals to E minus 0 into R, so it is V equals to E हो जाएगा। अगर I जीरो हो जाए, यानी करंट कोई ना बह रही हो, तो ये मैंने आपको हमेशा बताया कि जब ओपन सर्किट होता है, करंट नहीं बहती है, तो V वोल्टमीटर पे कितनी रीडिंग आएगी, EMF वाली रीडिंग आएगी। क्यों? क्योंकि वोल्टमीटर EMF को नाप रहा होगा उस टाइम। अभी इस टाइम क्या नाप रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस नाप रहा है। सो द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल is equals to EMF of the cell when no current is drawn from the cell, all right। तो यही हमारा EMF होता है। Now अब देखिए
ये तो केस तब का हो गया जब ये हमारा जो केस है जब करंट बह रही है V माइनस ई माइनस आई आर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना होगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस निकालना, इंटरनल को तो निकाल लिए। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के क्रॉस क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आई आर और करंट आई, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल क्या हो जाएगा आई आर। ये जो V, ये जो बाहर अब बचा इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण जो पोटेंशियल आई इंटू स्मॉल आर घट गया E में से, तो बचा कितना V, और ये V यहाँ अप्लाई हुआ। तो देखिए यहाँ पे I इंटू आर ये इंटरनल रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, अब बचा कितना V, और ये V किसके बराबर है, जो बाहर अप्लाई हो रहा है आई आर के बराबर है, ठीक है ना। तो ये ही हमारे A और B के बीच में अप्लाई होगा। A और B जो दो रेजिस्टेंस हमने लगाए थे वायर, उसके बीच में यही V अप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम एक और चीज़, एक रिलेशन और निकाल सकते हैं। इस रिलेशन से देखिए ये हो जाएगा, अगर हम E और V को एक तरफ ले लें, E माइनस V एक तरफ ले लें, आई आर इधर कर दें। देखिए इस वाले में आई आर इधर किया, E माइनस V ऐसे किया, तो R इज इक्वल टू क्या हो गया E माइनस V बाई आई। और इस तरह से हम किसी सेल का EMF इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं अगर उसका EMF पता हो। तो हम क्या करेंगे, वोल्टमीटर जोड़ेंगे, करंट चेक करेंगे और हम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ है, इसको हम E माइनस V बाई आई है, अगर हम इसको I इज इक्वल्स टू यहाँ से V बाई आर रख दें, देन वी विल गेट, देखिए एक रिलेशन हमको मिला V इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर, ये स्मॉल r, एक हमको मिला E माइनस V बाई आई इज इक्वल्स टू स्मॉल r, ये हमने देखा। नाउ वी पुट V इज इक्वल्स टू आई आर, देन दिस I इज इक्वल्स टू V बाई आर। अब इसको उठा के हमने इसमें रख दिया, तो हमें क्या मिल जाएगा E माइनस V, आई की जगह V बाई आर रखा तो V नीचे आ गया और R यहाँ मल्टीप्लाइड में आ गया है इक्वल्स टू R। तो ये फॉर्मूला, यानी फिर से लिख देते हैं, R इज इक्वल्स टू कैपिटल R मल्टीप्लाइड बाई E माइनस V बाई V। ये तरीका हम निकालते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए अपने प्रैक्टिकल में इंटरनल रेजिस्टेंस, और हम यहाँ पे भी देखेंगे। अब देखिए द डिपेंडेंसीज, देखिए सबसे पहली चीज़ तो E और R, बाहर वाले R से E कैसे रिलेट करता है। R मैंने आपको बताया था एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से ये इंडिपेंडेंट होता है, E तो इंडिपेंडेंट शो होगा। सेकेंड इज यहाँ पे क्या है, R और V के बीच में रिलेशन है। आपको पता है कि पहले तो R बढ़ाते जाइए तो करंट कुछ कम होती जाएगी, है ना, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब आप R इतना ज़्यादा बढ़ा देंगे कि अंदर करंट रह ही नहीं जाएगी, और जब करंट नहीं रहती है तो पोटेंशियल किसके बराबर हो जाता है, EMF के। तो देखिए आगे जाके कांस्टेंट हो जाएगी, ये कांस्टेंट वैल्यू आगे जब R इनफाइनाइट होगा तो किसके बराबर होगी, एप्सिलॉन के। तो V और R के बीच का ग्राफ है, जब R इनफाइनाइट यानी बाहर हमने इतना रेजिस्टेंस लगा दिया कि वो इनफाइनाइट हो गया, तब EMF ही हमारा नापेगा वोल्टमीटर, ठीक है ना। देन दिस इज दिस। नाउ थर्ड वन इज V और I के बीच में रिलेशन, V और I V। अब देखिए ये क्या है, I और V के बीच में रिलेशन देखने के लिए हम एक ये देख लेते हैं, V इक्वल्स टू E माइनस आई आर। ये एक इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस आई आर प्लस V माइनस आई आर प्लस E। तो ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। अगर आप y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस ई से कंपेयर करेंगे तो ये ऐसा आएगा, ये V की वैल्यू E सबसे छोटी और E बाई आर। जब I जीरो तो ये, जब ये V जीरो तो E बाई आर। ये यहाँ से ये कि स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस ई से आप मैच कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तीन ग्राफ होगा इसके बारे में, और आप बुक से स्टडी करिए। थैंक यू।